हम लोग ऐसी सुताई करेंगे कि 7 पुश्त अजीत भारती की याद रखेगी और 7 पुश्त इसकी आने वाली नस्लें और पीछे वाली नस्लें भी। किसी दिन दिल्ली के कहीं सड़क वड़क पे भीम आर्मी के लोगों के हाथे चढ़ गया अजीत भारती, वहां पे फिर इसका इलाज होगा बेहतर तरीके से, तेल लगा के सरसों के हिसाब होगा बरसों के। और ऐसी हिसाब होगा ना इस बार कि अजीत भारती के हम बता दिए ना, आने वाली नस्लें भी दलितों के खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचेगी। उस दिन उसकी वीडियो वायरल होगी। गिरिराज सिंह अजीत भारती के बाप की उम्र के हैं, उनको ही गाली देता है, इतना नीच है ये। तब सोचे कि दलित समाज के लोगों को कैसे ही देखता होगा। इसके पहले भी कई लोगों का इलाज हुआ है, इसका भी इलाज होगा और ऐसा इलाज होगा कि ये इसकी पूरी बीमारी जो है गाली देने वाली, ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसके खिलाफ बिहार के सारे SC/ST थानों में FIR दर्ज कराया जाएगा। 38 जिला में FIR दर्ज कराया जाएगा और अजीत भारती का इस बार ऐसा इलाज होगा। भाषाई लंपट और अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहने वाला अजीत भारती, चंद्रशेखर आजाद रावण जो कि भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना के सांसद हैं, उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की बाकायदा विजुअल है। उसको लेके दिल्ली में अजीत भारती पर FIR हुआ है। हमारे साथ भीम आर्मी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं। जाहिल अजीत भारती को अब तक आरक्षण पे बोलते आ रहा था, अब तक SC/ST एक्ट पे बोलते आ रहा था और इसका अभी तक हिसाब किताब नहीं लगाया गया था। लेकिन अभी भाई चंद्रशेखर आजाद पे, जो देश के बहुजनों के हृदय सम्राट हैं, उनके खिलाफ इसने बोला है, जो बयानबाजी की है, जो अभद्र टिप्पणी की है, उसको लेकर के सिर्फ दिल्ली के थाने में, नॉर्थ एवेन्यू थाने में FIR नहीं, इसके खिलाफ देश के, पूरे देश के हर जिले में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग FIR दर्ज कराएंगे। मैं अभी अपने बिहार के सारे जिला अध्यक्षों को बोल करके, अजीत भारती चूंकि बिहार का रहने वाला है और बिहार के बेगूसराय में ऐसा जातिवादी कीड़ा जो भाई चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ टिप्पणी करता है, उनके माँ बहन के खिलाफ उल्टा सीधा बोलता है, उसके खिलाफ बिहार के सारे SC/ST थानों में FIR दर्ज कराया जाएगा। 38 जिला में FIR दर्ज कराया जाएगा और अजीत भारती का इस बार ऐसा इलाज होगा कि इस देश के बहुजन समाज के लोगों के खिलाफ बोलने से पहले, अनुसूचित जाति जनजाति समाज की महिलाओं बहनों के खिलाफ बोलने से पहले ये 10 बार सोचेगा। और ये सिर्फ यही नहीं सोचेगा, इसके जैसे जितने जातिवादी जाहिल कीड़े हैं जो नफरत की बात करते हैं, जो इस तरह की गंदगी फैलाने की बात करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, उन सबको भी इस मामले से चेतावनी मिल जाएगा। और इसके पहले भी मैं आपको बता देता हूं कि बिहार में एक फर्जी संगठन चलाने वाला भाई चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ टिप्पणी किया था। उसको तो हम लोगों ने पकड़ करके ऐसा इलाज किया कि हाथ पैर पकड़ने लगा था थाना में यही पटना में ही, और इसी के चेले चपाटी थे। तो वो चंद्रशेखर भाई के खिलाफ बोलने वालों को भीम आर्मी के लोग सिर्फ FIR से ही गलत जगह हाथ डाल दिया, वो गलत जगह हाथ डाला है। और किसी दिन दिल्ली के कहीं सड़क वड़क पे भीम आर्मी के लोगों के हाथे चढ़ गया अजीत भारती, तो मुझे लगता है कि उस दिन उसकी वीडियो वायरल होगी कि पैर पकड़ करके माफी मांग रहा है कि आगे से गलती नहीं होगा भैया, हम चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ नहीं बोलेंगे, किसी दलित माँ बहन के खिलाफ नहीं बोलेंगे, किसी बेटी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। भीम आर्मी के लोग का डंडा झंडा दोनों मजबूत है और ये इसके दिमाग में जो जातिवादी बहम है, कीड़ा है, उसको ये बाहर निकाल दे। नहीं तो भीम आर्मी के लोग अभी तो संवैधानिक प्रक्रिया अपना रहे हैं। अगर दिल्ली पुलिस और जहां जहां FIR होगा वहां की पुलिस इस पे ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो भीम आर्मी का डंडा झंडा दोनों मजबूत है। हम लोग ऐसी सुताई करेंगे कि 7 पुश्त अजीत भारती की याद रखेगी और 7 पुश्त इसकी आने वाली नस्लें और पीछे वाली नस्लें भी बाबा साहब पे, दलितों पे आपत्तिजनक, अपमानजनक टिप्पणी करने से 10 बार सोचेगी। तो कह रहा है कि कहीं कोर्ट में कोई स्टैंड ही नहीं कर पाएगा ये केस। हाँ, तो स्टैंड नहीं कर पाएगा तो बहुजन समाज के लोग तो स्टैंड करेंगे ना इसके सामने। मान लेते हैं FIR स्टैंड नहीं करेगा, वहां पे इसके पापा बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, दिल्ली के थाना में, लेकिन बहुजन समाज के लोग के सामने तो ये स्टैंड करेगा ना। वहां पे फिर इसका इलाज होगा बेहतर तरीके से, तेल लगा के सरसों के हिसाब होगा बरसों के। और ऐसी हिसाब होगा ना इस बार कि अजीत भारती के हम बता दिए ना, आने वाली नस्लें भी दलितों के खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचेगी। मतलब हिंसा की बात नहीं करनी चाहिए, हिंसा की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को सर्व समाज ने वोट दे करके 5,13,000 से ज्यादा मत दिया। एक बात बताइए, चंद्रशेखर के खिलाफ बोल के
चंद्रशेखर वाला कद हासिल कर लेगा ये लोग। अब देखिए, चंद्रशेखर आजाद बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, लाठी खाना पड़ता है, नाखून खिंचवाना पड़ता है। ये लोग आरक्षण खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। नहीं है, ये संभव नहीं है भाई। अब बताइए कि यही अजीत भारती, पता नहीं पत्रकारिता पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है, हम जानते भी नहीं उसको, लेकिन अभी कुछ दिन से जान रहे कि आरक्षण का विरोध करता है। आरक्षण का विरोध यही लोग करते हैं, और ये लोग इतने घटिया लोग हैं कि अपनी जात का भी नहीं है। अभी गिरिराज सिंह इसके बेगूसराय से सांसद हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनको भी अपशब्द बोल रहा है, जो इसके बाप के उम्र के हैं। गिरिराज सिंह अजीत भारती के बाप की उम्र के हैं, उनको ही गाली देता है। इतना नीच है ये। तब सोचिए कि दलित समाज के लोगों को कैसे ही देखता होगा जब अपने बाप की उम्र के लोगों को गाली देता है। अजीत भारती का कहना है कि कोई कमेंट में ये लिखेगा कि तुम अपनी बहन की शादी चंद्रशेखर आजाद रावण से करा दो, तो क्या मैं चुप रहूँगा? अब ये बताइए कि जिसने कमेंट किया, क्या वो चंद्रशेखर आजाद रावण थे या कोई दलित थे? हो सकता है कि वो अपने किसी से इस तरह का कमेंट करवा दिया होगा और उसके बाद इसको मौका मिल गया और चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ, उनकी माता बहन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। अब ऐसे में अगर एक कमेंट पे उसको इतना भड़क जा रहा है, तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जी का सोशल मीडिया हैंडल उठा करके देखा जाए, आपका हैंडल उठा करके देखा जाए, मेरा हैंडल उठा करके देखा जाए, उसके में जो कमेंट आता है तो उसमें कई सारे ब्राह्मण हम लोग को गाली दे रहे होते हैं, कई भूमिहार गाली दे रहे होते हैं, राजपूत लोग गाली दे रहे होते हैं। तो जो कमेंट में गाली दे रहे हैं उसको लेकर के पूरे राजपूत समाज को हम गाली देना शुरू कर दें, हम उसकी माँ बहन को भद्दी भद्दी बातें कहना शुरू कर दें, तो ये बताता है। एक सिंपल बात है, कोई यादव समाज का बच्चा किसी को इस तरह का सवाल कर दिया तो वो आदमी तेजस्वी जी को गाली दे देगा कि उस बच्चे की गलती है, और ये नहीं कह रहे कि यादव समाज का बच्चा होगा। आजकल यादव सरनेम लगा लगा के आरक्षण के विरोध में पोस्ट किया जा रहा है फेसबुक पे। तो ये सब जो यादव सरनेम लगा करके आरक्षण के खिलाफ पोस्ट करने वाले जो लोग हैं, ये बीजेपी आरएसएस के स्लीपर सेल के लोग हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे ही है। जमीन पे एक भी यादव रिजर्वेशन का विरोध नहीं करता है। हाँ। और ये लोग के द्वारा ही फर्जी अकाउंट बना बना करके रिजर्वेशन के खिलाफ लिखा जाता है, रिजर्वेशन के खिलाफ बोला जाता है। कई तो हम तो देख रहे हैं कि अब दलितों के सरनेम इस्तेमाल करके और आईडी बना करके रिजर्वेशन के खिलाफ बोला जा रहा है, वीडियो जारी किया जा रहा है। तो ये सारा प्रोपगेंडा है। लेकिन एक चीज ये बताइए कि चंद्रशेखर आजाद रावण सांसद हो गए हैं, लोकसभा के सदस्य, बावजूद इसके उनको इस नज़रिए से देखा जाता है कि वो दलित हैं। बिल्कुल, मतलब सांसद बनने के बाद भी जाति का जो भेदभाव है वो खत्म नहीं हुआ। देखिए, हम स्पष्ट कर देते हैं कि जिसको गाली देना है दे, लेकिन हम बता देते हैं चंद्रशेखर आजाद इस देश के बहुजनों का स्वाभिमान है, गुरूर है। अगर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ, इस देश के बहुजन समाज, दलित समाज के खिलाफ अगर कोई अभद्र अपमानजनक टिप्पणी करेगा तो उसको बहुजन समाज के लोग छोड़ने वाले लोग नहीं है। और इसके पहले भी कई लोगों का इलाज हुआ है, इसका भी इलाज होगा, और ऐसा इलाज होगा कि ये इसकी पूरी बीमारी जो है गाली देने वाली, ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलिए, तो अजीत भारती का कहना है कि कोर्ट में मामला स्टैंड नहीं करेगा और पूरे देश के दलितों की भावनाएं आहत हुई, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण एक व्यक्ति नहीं है, वो नेता हैं। इस देश के दलितों के नेता हैं, तो इस देश के हर एक व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद के साथ भावनाओं से जुड़े हुए, और चंद्रशेखर आजाद रावण पर कोई टिप्पणी करता है तो इस देश का हर दलित समाज का व्यक्ति अपने ऊपर इसको लेता है, उनकी भावनाएं आहत होती है। तो अब अजीत भारती को तो जेल जाना चाहिए। और कहिएगा SC/ST का दुरुपयोग हो रहा है। SC/ST एक्ट खाली थोड़ी लगता है, उसके साथ और बहुत सारी धाराएं लगती है। सज़ा उन धाराओं के आधार पर मिलती है। SC/ST एक्ट के तहत खाली ये होता है कि भाई गिरफ्तारी जल्दी होती है, सज़ा तो उन BNS की धाराओं पर होती है। तो फिर भाई SC/ST एक्ट खत्म, वो धारा भी खत्म कर दो। सिर्फ SC/ST एक्ट तो किसी पर लगता नहीं है, उसके साथ BNS की धाराएं लगती है। खैर, इस मसले पर अजीत भारती के साथ क्या होना चाहिए, और अजीत भारती खाली दलितों को गाली दे तब तो, SC/ST एक्ट के खिलाफ बोले, आरक्षण के खिलाफ बोले तब तो, ये तो अपने जात के नेताओं के खिलाफ बोलता है और बहुत गंदी गंदी बात बोलता है जो हमारे संस्कार में नहीं है। और बाकी आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि इन्होंने कह दिया है
कि बिहार के हर जिले में 38 जिले में जहाँ जहाँ SC/ST थाना है, सब जगह अजीत भारती पर मुकदमा होगा। पटना में आप कब कर रहे हैं? हम कल ही करवा रहे हैं पटना में, हमारे जिला अध्यक्ष जाके FIR कराएंगे इसके खिलाफ। तो पटना में भी FIR हो रहा है। प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद।